क्या 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 मतलब एक मूवी है बंदरों की जहां पे बंदर राज कर रहे हैं और मतलब इंसान गुलाम है। अब लेकिन ये उन्होंने पॉसिबल कैसे किया? मतलब ऑडियंस इसमें बिलीव करेगी क्या? ओह, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन जहां हम इंडिया में पूछते हैं कि ऐसी फिल्म चलेगी क्या, ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी क्या, या ऐसा कुछ। भाई साहब, ऑडियंस एक्सेप्ट ही नहीं, एंजॉय कर रही है इस वक्त। मतलब किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स रिलीज हो चुकी है एंड ऑडियंस इज लविंग इट। मतलब जो वो मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब सीजर के बाद ये क्या होगा, ये फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, नई स्टोरी लाइन है, नए कैरेक्टर्स है, मतलब ऑडियंस इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन थैंक्स टू वेस्ट बॉल जिन्होंने मतलब इस तरीके से स्टोरी को आपके सामने रखा है, सो यू विल बी लाइक नहीं भाई, मतलब बनता तो है, इसके मतलब आगे का पार्ट्स भी देखने लायक है? चलिए देखते हैं। यस, प्लेनेट ऑफ द एप्स की ये 4th मूवी है। पहली राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स, फिर डॉन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स, फिर वॉर फॉर द प्लेनेट ऑफ द एप्स और अभी किंगडम ऑफ द प्लेनेट्स ऑफ द एप्स। मतलब 3 मूवीज अगर आपने देखी है तो आप ये मूवी देख सकते हो। अगर 3 मूवी स्टार्टिंग के नहीं देखे तो भी आप ये मूवी देख सकते हो। आपको बेसिक स्टोरी तो पता ही होगी, या फिर नहीं पता तो ये मूवी आपको समझा देगी। बेसिकली 4th मूवी में मतलब बेसिक फाउंडेशन स्टोरी अगर आपने नहीं देखी तो इतना है कि कुछ ऐसा होता है जहां पे एप्स मतलब बंदर ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं और इंसान कम स्मार्ट होते रहते हैं किसी वायरस की वजह से। और हाँ, इसके चलते आगे जनरेशन के बाद क्या होगा ये स्टोरी उसके बारे में है। और हाँ, यू विल एंजॉय दिस एज आई टोल्ड यू। अगर आपने 3 स्टार्टिंग के मूवीज देखे हैं तो भी आप मूवी देख सकते हो, नहीं देखे तो भी एक फ्रेश आउटलुक के साथ ये मूवी स्टार्ट कर सकते हो। तो किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स स्टारिंग Freya Allen, Kevin Durant, Richard Lachman and William H. Macy and none other than Owen Teague, who has portrayed the role of Noah. So the basic story is, many years after the reign of Caesar, a young ape goes on a journey that will lead him to question everything he has been taught about the past and make choices that will define a future for apes and humans alike. तो अभी जो मैं रिव्यू करने वाला हूँ, स्पॉइलर अलर्ट दे रहा हूँ पहले ही। मतलब अगर आपने ये 3 मूवीज स्टार्टिंग के नहीं देखे तो रिव्यू मत सुनो, लेकिन अगर आपने 3 मूवीज देखे हैं तो ये रिव्यू आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग सम हटके टाइप मूवीज जो मतलब स्टोरी वोरी सब ठीक है लेकिन कुछ नयापन चाहते हो, अगर आप वैसे टाइप इंसान हो तो आप जा सकते हो मूवी के लिए। तो लेट्स स्टार्ट फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी वॉच्ड द फर्स्ट 3 मूवीज। तो जैसा कि आपको पता है कि सीजर 3rd पार्ट में मर जाता है और यहाँ पे उसका मरने के बाद की स्टोरी स्टार्ट होती है। मतलब इमीडिएटली मरने के बाद क्या होता है, मतलब उसको कैसा सक्सेशन मिलता है, कैसे मतलब बंदरों की जो एप्स की जो कम्युनिटी है वो ग्रो करती है और बाद में स्टोरी पहुंच जाती है बहुत जनरेशंस आगे 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 आगे, जहाँ पे अब न्यू कैरेक्टर्स है, न्यू क्लैंस है, न्यू मतलब स्टाइल है और बहुत कुछ बदल चुका होता है। जो ह्यूमंस की जो बिल्डिंग्स वगैरह एक टाइम पे हुआ करती थी वो अभी बहुत मतलब सड़ चुकी है, मतलब पूरी सोसाइटी कोलैप्स कर चुकी है और यहाँ पे सिर्फ मतलब जानवर जो पहले हुआ करता था वैसा हुआ है। मतलब इंसान म्यूट टाइप हो गए हैं, मतलब जो आदिवासी वगैरह होते थे ना, मतलब आदि मानव टाइप, वो वैसे हो गए हैं। विद रिगार्ड्स टू एनिमल्स मतलब नॉर्मल जो एनिमल्स थे वो मतलब और फ्लरिश हो गए एंड नाउ अभी जो मतलब जिसकी चलती है दुनिया में वो है एप्स। और एप्स के बहुत अलग अलग क्लैन्स होते हैं और उसी में से एक क्लैन है ईगल क्लैन, जहाँ पे कुछ बंदर्स मतलब इकट्ठा होके मतलब ईगल्स की सेवा वगैरह करते हैं। अब यहाँ पे हमारे आते हैं कैरेक्टर, जो हमारा हीरो है कॉल्ड नोवा, उस कबीले के सरदार का बेटा होता है। कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से उसकी पूरी कबीले को रातों रात एक बड़ा क्लैन जो सीजर का क्लैन होता है, मतलब टू द मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन के बाद जो मतलब वो राज्य था सीजर का, वो जो मतलब सीजर के सारे टीचिंग्स को मतलब भुलाकर कोई एक बंदर होता है जो अभी राजा बना है और अपने घमंड में बहुत कुछ करना चाहता है, तो वो उसके कबीले को पूरा मतलब चोरी कर रहा है और अपने लिए काम करवाता है, ताकि उसको एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो एक टाइम पे ह्यूमंस के पास थी और उस टेक्नोलॉजी के साथ मतलब जो ह्यूमंस कर पाए थे वो भी वही करना चाहता है। बिकॉज कितने भी एडवांस हो जाए देयर वाज अ लिमिट एंड वो लिमिट वो तोड़ना चाहता था उस
टेक्नोलॉजी को लेकर, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के आसपास भी अगर उसको जाना है ना, तो उसको एक लड़की की जरूरत थी जो अभी भी हमारी तरह मतलब नॉर्मल थी, जो बात कर सकती थी, एंड शी वॉज मच इंटेलिजेंट। ये हुई एक स्टोरी। अब इसकी जिसके कबीले को पूरा ले गए हैं, जो हमारा हीरो है नोआ, अब वो कैसे इस कबीले में, जो इस बड़े से कबीले में, जो सीजर के सक्सेशन वाले के कबीले में आता है, अब वो अपने क्लैन को बचा पाता है या नहीं, फिर इस सीजर को, जो नए सीजर को, वो मतलब कुछ सिखा पाता है लेसन्स की, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, जो उनके फेमस डायलॉग्स थे कि एप्स टुगेदर स्ट्रॉन्ग, एप्स नॉट किल एप्स, जो ऐसे डायलॉग थे ना, वो मतलब एक्चुअली में उसको इंप्लीमेंट कर पाता है या नहीं, और इस चक्कर में वो टेक्नोलॉजी उस जो विलन है हमारा, जो नया सीजर है, उसके हाथ में वो लग जाती है। अगर लगती है तो क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और हाँ, बहुत सारी चीज मैं नहीं बताना चाहता हूं, बिकॉज ये मूवी ऐसी है कि दिस वी कैनॉट कॉल दिस अ मूवी वॉचिंग, इट्स समथिंग वी शुड एक्सपीरियंस। मतलब बहुत सारे इमोशंस मतलब मैं एक्सपीरियंस कर रहा था व्हाइल वॉचिंग दिस मूवी की अभी के काल में जो हमारे पास जो चीजें हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी अभी है, वी आर सो प्रिविलेज्ड, और बहुत मतलब हम वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव राइट नाउ, बिकॉज एक टाइम पे ये नहीं था। ये भी रियलाइजेशन ये मूवी आपको करवा देती है। सेकेंडली आपको ये करवा देती है कि व्हाट इंटेलिजेंट इज, और अगर इंटेलिजेंस हमारे पास है, जो अभी है, वो अगर हम सही से इस्तेमाल करें तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। थर्ड, आपको ये एनिमल्स की तरफ कंपैशनेट बनाता है। ये दुनिया इनकी भी है, दो वी आर इंटेलिजेंट एंड एवरीथिंग, बट ये दुनिया इनकी भी है, क्योंकि अगर इनको इंटेलिजेंट आ गया, अगर ये भी हमारी तरह बात करना स्टार्ट करते हैं, तो ये भी डोमिनेंट हो सकते हैं, और हो सकते हैं यार, मतलब हो सकते हैं, और वही इस मूवी ने दिखाया है। अब विद रिगार्ड्स टू स्टोरी बहुत अच्छी है, जो मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी, लेकिन स्टोरी टेलिंग इज सुपर्ब। मतलब पहले जो कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट, फिर प्लेस एस्टेब्लिशमेंट, और फिर मतलब कैसे कैरेक्टर्स के साथ हमको, क्योंकि ये सारे नए कैरेक्टर्स है, मतलब सीजर के साथ तो एक अटैचमेंट था, लेकिन ये सारे नए कैरेक्टर्स है। मतलब ऐसा लगा कि फास्ट एंड फ्यूरियस की जो टोक्यो ड्रिफ्ट मूवी आई थी ना, तब हमको जो ऐसा फील हुआ था ना कि कास वास तो है, लेकिन कोई मतलब फैमिलियर कैरेक्टर्स नहीं है, ऐसा जो हमको लगा था वैसे ही आपको शायद लग सकता है स्टार्टिंग के लिए। लेकिन बाद में थैंक्स टू वेस्ट बॉल, जिन्होंने अपनी स्टोरी टेलिंग इस तरीके से रखी कि मतलब आप स्टोरी में घुस जाते हो, आप उस कैरेक्टर नोआ के साथ जुड़ जाते हो, और जो वो इमोशन, जो मतलब वो उसका डाउनफॉल होता है, उसका राइज होता है, उसकी फाइट होती है, जो भी होता है, वो आप भी इमोशन फील कर पाते हो, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बिकॉज रिस्क था बॉस विदाउट सीजर इस मूवी को निकालना, लेकिन फिर भी इन्होंने निकाली, और नॉट जस्ट निकाली बल्कि ऑडियंस आर एंजॉयिंग इट। विद रिगार्ड्स टू एक्टर्स, तो देखो भाई, मे का जो कैरेक्टर जो लड़की निभा रही थी, सुपर्ब। मतलब आप एक्चुअली फील कर पा रहे थे कि वो एक्चुअली किस स्टेट में होगी। मतलब I cannot call it a fully positive character, I cannot call it a fully negative character, but it was a practical character. मतलब जो करना वो चाहती थी वो कर रही थी, और अपना बेस्ट दे रही थी। अब वो उसको रिजल्ट मिलता है या नहीं, वो देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, मतलब जो कैरेक्टर था सुपर्ब उस लड़के ने पकड़ा है, सो हेड्स ऑफ फॉर दैट। विद रिगार्ड्स टू नोवा, देखो भाई, यहाँ पे एक्टर्स की तारीफ करनी बनती है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये जो अभी टेक्नोलॉजी है ना, साइंस फिक्शन मूवी, और फिर ये वीएफएक्स सुपर्ब। यू कुड एक्चुअली फील कि आप एक एप्स की मूवी देख रहे हो। मतलब पहले जो हुआ करता था वैसा नहीं है, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी की। उस टेक्नोलॉजी की वजह से हमको ऐसी मूवीज देखने को मिलते हैं, बिकॉज पहले टाइम पे कहीं ना कहीं वो फेक लग रहा था, लेकिन अभी नहीं है। So we are in the best era, guys. We should enjoy such movies because technology has given us this opportunity to enjoy such movies. So I think we should definitely enjoy these movies. With regards to songs, तो देखो म्यूजिक बहुत ही अच्छा था, आपको मतलब इंट्रीग करके रखता है मतलब सीन के लिए, और जो साउंड इफेक्ट्स थे वो भी मतलब सही टाइम पे सही, मतलब एक अलग लेवल का मतलब आपको माहौल करवा देती थी। सेम गोस विद द विजुअल्स, मतलब पूरा जो सीनरी था वो मतलब बर्ड्स, वो ईगल्स, मतलब विजुअल्स आपके इमोशंस को और बूस्ट कर रहे थे उस पर्टिकुलर सीन के लिए। सो वो सीन विजुअल्स के थ्रू बहुत चिल्ला चिल्ला कर आपके साथ बात कर रहा था कि भाई ऐसा सिचुएशन है, और ये बिकॉज एज ए डायलॉग्स बहुत कम थे, लेकिन जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन था उसमें पूरा गेम था बॉस, और उसके लिए हैट्स ऑफ। ओके ओंकार, अब ये भी बता दो कि मतलब ये मूवी किसके लिए है और किसके लिए नहीं है।
ओके तो देखो भाई, एज आई ऑलवेज टेल यू, इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग वेरी डीप मीनिंगफुल टाइप, तो ये मूवी आपके लिए है. इफ यू आर लुकिंग टू एंजॉय योर सेल्फ विथ योर फैमिली, देन दिस मूवी इज फॉर यू. बट इफ यू आर अ पर्सन जो मतलब रिजिड हो जाता है कि मुझे ऐसे ही स्टोरी चाहिए, वो सीजर चाहिए था या ऐसा कुछ, या फिर मतलब आपने अगर ट्रायोलॉजी पहले वाली नहीं देखी है एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ पर्टिकुलर क्लाइमैक्स, देन दिस इज नॉट द मूवी यू शुड गो फॉर. ऑल्सो स्पेशली इफ यू आर अ पर्सन जो मतलब सही मतलब वही उसी पैटर्न की मूवीज अगर देखना पसंद है ना, तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, बिकॉज ये मूवी आपके सारे पैटर्न को हिला कर रख देगी. इफ यू आर अ पर्सन जिसको नयापन कुछ देखना अच्छा लगता है, या कुछ हटके स्टोरी, या कुछ ना कुछ नया, ऐसे देखने वाले मूवी लवर्स के लिए ये मूवी है. अदरवाइज नो. सो यू हैव टू फोकस ऑन द डिटेल्स दैट मूवी इज ट्राइंग टू टेल यू. So if you are a person like that, go for it. If not, don't go for it. Simple. So yes, that was the review of the week.